कुकरानी को बीजेपी ने दिया टिकट तो मचा बवाल। ओवैसी ने पायल कुकरानी के टिकट पर उठाए सवाल। बीजेपी उम्मीदवार बनी पायल तो क्यों विपक्ष हुआ घायल। बीजेपी के एक फैसले से निकल आया गुजरात दंगे का भूत। कौन है पायल जिसकी वजह से याद आया गुजरात दंगा। गुजरात में चुनाव हो और गुजरात दंगे का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। साल 2002 में जब गोधरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की बोगी में राम भक्तों को जिंदा जला दिया गया था, उसी के बाद से पूरे गुजरात में दंगा भड़क गया था और सैकड़ों लोगों की हत्याएं कर दी गई थीं। 20 साल पुराना ये जख्म एक बार फिर उस वक्त ताजा हो गया जब बीजेपी ने अहमदाबाद की नरोदा विधानसभा सीट से पायल कुकरानी को टिकट देकर मैदान में उतार दिया, जहां गुजरात दंगों के दौरान सबसे ज्यादा मुसलमानों की हत्या हुई थी, जिनके दोषी उनके पिता मनोज कुकरानी हैं, जो आज भी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। यही वजह है कि गुजरात की सियासत में एक बार फिर गुजरात दंगे का भूत निकल आया। ये बात तो आप भी जानते हैं कि दर्जनों राम भक्तों की हत्या के बाद गुजरात में हुए दंगे में कई लोगों की जान चली गई थी और इसी दंगे के बाद देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी को अछूत माना जाने लगा था। तमाम नेता उनके साथ मंच साझा करने से भी कतराने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता और जब जांच हुई तो देश की अदालत ने नरेंद्र मोदी को बरी कर दिया और आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इसी गुजरात दंगे के दौरान नरोदा विधानसभा क्षेत्र के नरोदा पाटिया इलाके में सबसे ज्यादा मुस्लिम मारे गए थे और इस मामले में मनोज कुकरानी के साथ ही 32 लोगों को दोषी ठहराया गया था। मनोज कुकरानी फिलहाल इस वक्त स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर हैं, तो वहीं उनकी बेटी पायल कुकरानी को बीजेपी ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। राजनीति में नौसिखिया पायल कुकरानी पेशे से डॉक्टर हैं और जब बीजेपी ने नरोदा पाटिया से उन्हें टिकट देने का ऐलान किया तो उस वक्त वो अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में ही थी। खुद बीजेपी उम्मीदवार पायल कुकरानी ने कहा, मैं तो अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में थी, तभी पता चला कि बीजेपी ने मुझे नरोदा पाटिया से उम्मीदवार बनाया है। मेरे लिए भी ये हैरान करने वाला था। हालांकि मेरे पिता ने टिकट के लिए मेरा फॉर्म भरवाया था, मुझे उम्मीद नहीं थी। नरोदा तो बीजेपी का गढ़ है, यहाँ से बीजेपी को ही जीत मिलती है। नरोदा पाटिया दंगे में सजा काट रहे अपने पिता मनोज कुकरानी के बारे में बीजेपी उम्मीदवार पायल कुकरानी ने बताया, सबका अपना अतीत होता है और मेरे परिवार के साथ भी एक अतीत जुड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर या यंग हूं, इसलिए पार्टी ने मुझे चुना। इस बार बड़ी संख्या में युवाओं को मौका दिया गया है और मैं भी उन्हीं में से एक हूं। गुजरात की नरोदा विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। यहाँ पिछले 32 सालों से बीजेपी जीत हासिल करती आ रही है। अभी इस सीट से बलराम थवानी विधायक हैं, लेकिन बीजेपी ने उनका टिकट काटकर नरोदा पाटिया नरसंहार में सजा काट रहे मनोज कुकरानी की बेटी पायल कुकरानी को दिया है। बस इसी वजह से विपक्ष बीजेपी पर टूट पड़ा। खासकर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के इस फैसले पर ऐतराज जताते हुए कहा, एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी का उस परिवार से ताल्लुक था, है और रहेगा। बावजूद इसके कि कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है, बीजेपी और RSS का ताल्लुक इस परिवार से है। इससे ये भी पता चलता है कि बीजेपी अपने लोगों को छोड़ती नहीं है, चाहे उस व्यक्ति को अपराधी करार दिया जाए या उम्र कैद की सजा मिली हो। अगर कोई दूसरी पार्टी ऐसा करती तो उससे जवाबदेही की बात करती, लेकिन सत्ता के लिए अपने वक्त में सब कुछ भूल जाती है। अगर कल बीजेपी कानून बनाती है कि दोषी लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो वो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को भी टिकट दे सकती है। गुजरात की नरोदा विधानसभा सीट से जब से बीजेपी ने गुजरात दंगों के दोषी मनोज कुकरानी की बेटी पायल कुकरानी को टिकट देकर मैदान में उतारा है, विपक्ष इसी तरह से बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। पायल का भले ही गुजरात दंगे से कोई लेना देना ना हो, लेकिन उनके पिता कर्मों की वजह से विपक्ष उन्हें और बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा करने लगा है। वैसे 30 साल की पायल कुकरानी के बारे में एक बात और आपको बता दें कि उन्होंने रूस से मेडिकल की पढ़ाई की है और अहमदाबाद में 4 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं। वो बीजेपी की सबसे कम उम्र की उम्मीदवार भी हैं और अब उनके ऊपर बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली नरोदा विधानसभा सीट बचाने का दारोमदार है, क्योंकि ये ऐसी सीट है जहां से 1990 से ही बीजेपी का विधायक रहा है। इतना ही नहीं, माया कोडनानी भी इसी सीट से बीजेपी विधायक थी, जिनका नाम गुजरात दंगे में आया था।
ऐसे में अब देखना यह है कि पायल कुकरानी इस सीट पर कमल खिला पाती हैं या नहीं। बहरहाल जिस तरह से बीजेपी ने गुजरात दंगों के दोषी की बेटी को टिकट देकर मैदान में उतारा, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।